चलिए अब मैं शुरुआत कर रहा हूं सर्किल की, और आज के इस वीडियो में आप सर्किल के जितने टाइप हैं, जिन पे जो फार्मूले हैं, वो सारे फार्मूले इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किल की। मेरे बच्चे, आप छोटे क्लासों में आप पढ़े हैं कि एक पॉइंट का ये पाथ होता है जिसकी फिक्स पॉइंट से हमेशा जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। मतलब कि मैं जहां मेजर करूंगा वो सारा इक्वल होगा। आप इसे सेंटर कह लो और इसे आप यहां से यहां तक को रेडियस कह लो। याद रखो कि यहां से ये सेंटर से और इस सर्कमफेरेंस तक के जो पॉइंट है उसकी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो हमारी रेडियस कहलाती है। मतलब अब हम बात करेंगे सर्किल पढ़ने के लिए। सबसे पहले मुझे सर्किल का इक्वेशन लिखना है। तो सर्किल का इक्वेशन लिखना है तो उसका टाइप है कि सबसे पहले तो सेंटर का पता होना चाहिए। अगर सेंटर का पता है और इस परिधि पे किसी पॉइंट का पता है तो मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं, और इसी इक्वेशन पे क्वेश्चन भी आते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं मान लेता हूं कि सेंटर मेरा एच के है, और इस पॉइंट को अगर मैं कैपिटल ए माना और इस पॉइंट को मैं डिनोट कर रहा हूं एक्स और वाई से मेरे बच्चे। अब मैं आपके सामने कहूंगा कि मुझे उसका इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर एच के है। अगर आपको सेंटर एच के दे दिया है तो इक्वेशन ऑफ सर्किल आप लिखेंगे। पहला नंबर होगा इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में स्क्वायर। एक हो गया। इस पे एक क्वेश्चन मैंने 100% मिलना फिक्स है। इस पे आप एक क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से। क्या याद रखना है कि सेंटर क्या है, तो सेंटर आपका एच के है। इस पे पॉइंट क्या है तो एक्स वाई है। मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है किसका, सर्किल का। तो आप लिख देंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। पहले की किताबों में जब एनसीईआरटी नहीं था तो इसमें इस ए स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर देता था, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आर स्क्वायर भी सही है, ए स्क्वायर भी सही है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर इसका सेंटर 0 0 हो जाए तो क्या होगा। मान लीजिए कि आपका सर्किल है, इसका ये सेंटर है और सेंटर 0 0 हो गया है मेरे बच्चे। देखो ये ओ मैं लिख रहा हूं, ओ माने ओरिजिन। कुछ लड़के ना इसको भी 0 पढ़ने लगते हैं, तो याद रखिएगा कि ये आपका ओ है ओरिजिन के लिए, लेकिन ये 0 0 है। और यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है वो ए है, और ये तो आपको पता रहेगा ये एक्स और वाई हो जाएगा। चलिए अब आप सेंटर निकालना है उसका जिसका सेंटर 0 0 है। तो जिसका सेंटर 0 0 होता है आप चेक करो, x माइनस एच के जगह पर 0 भर दो होल स्क्वायर, y माइनस के तो k के जगह पर भी 0 है, 0 भर दो, और इक्वल टू में a स्क्वायर तो फिक्स है यहां पर। तो ये x में से 0 घटाओगे x ही होगा, स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसको करोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर। तो जिसका सेंटर 0 0 हो जाता है उसका एक सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, रेडियस आप हमेशा याद रखेंगे कि इसमें जो रेडियस दिया है वो मेरे बच्चे ए है, याद रखिएगा। तो रेडियस का स्क्वायर मुझे करना पड़ता है, थोड़ा सा दीजिए मुझे मिटाने में। इसके बाद अब आप इसका जनरल फॉर्म पढ़ेंगे कि इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, उसका रेडियस कैसे निकालते हैं, उसका सेंटर कैसे निकालते हैं। आप इसे मेरे साथ लिखते रहिएगा। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। फिर मैं इसी वीडियो में आपको इसका जनरलाइज फॉर्म बता रहा हूं कि कैसे जनरल फॉर्म बनते हैं। जब जनरल फॉर्म बनता है तो उसका इक्वेशन आपको एक बार जुबान पे पढ़ना पड़ेगा। आइए अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब मेरे बच्चे आपको इस टाइप का इक्वेशन दिख जाए तो इस टाइप के इक्वेशन में दो चीजें पूछी जाती है।
एक तो पूछा जाता है कि इसका रेडियस कैसे निकलेगा, और दूसरा पूछा जाता है इसका सेंटर कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले इस टाइप के जनरल इक्वेशन जो है सर्किल के, उनका हम सेंटर बताना चाहेंगे कि सेंटर क्या है। तो इसका सेंटर माइनस जी और माइनस एफ होता है, याद रखिएगा। इसी फार्मूले से आप यूज करोगे। जैसे चेक कैसे करोगे, मान लो कि आपको जनरल इक्वेशन का एक कोई फॉर्म दे दिया है सर्किल का, तो आप चेक करो कि एक्स के आगे क्या आते हैं, 2g है, उसमें क्या है, तो उसमें जो रहेगा उसको 2g के बराबर करोगे, g का मान निकाल लोगे, और जो मान आएगा यहां रखोगे तो पहले से माइनस है, ये g के जगह पे रख देना। उसी तरह इक्वेशन अगला जो जनरल फॉर्म में दिया रहेगा सर्किल का, तो आप चेक करो कि y के आगे क्या है, तो इसमें जैसे 2f है, तो उसमें चेक करो कि y के आगे क्या है, तो इस 2f को उसके y के आगे वाले कोएफिशिएंट से गुणा करा दे, बराबर कर देते हैं, यहां से f का मान निकालोगे, यहां रख दोगे, आंसर हो जाएगा। ऐसा मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। उसके बाद रेडियस निकालते हैं। इसका रेडियस निकालने का तरीका है कि रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस में सी होता है। अगर आपको ये चार इसमें मैंने फार्मूला पढ़ा है, अगर ये चारों फार्मूले आपको पता है तो आप आसानी से इस मान को निकाल लेंगे। यहां आपको करना क्या है, इसमें वैल्यू देखिए, यहां सी का दिया हुआ है, तो सी की वैल्यू निकाल लेंगे, और आपको मैं जी की वैल्यू निकालने और एफ की वैल्यू निकालने में आपको भली बात सिखाया हूं कि एक्स के आगे जो कुछ भी है, अगर दूसरी इक्वेशन है तो उसकी तुलना करा के एक्स के कोएफिशिएंट के बराबर कर दो, जी का मान निकल जाएगा, यहां भर दो, यहां से एफ का मान निकाल दो, यहां भर दो, तो इस तरीके से सेंटर निकल जाएगा। रेडियस निकालना है मेरे बच्चे, तो रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी वाला में भर दो, और आपको आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम इस पे सवाल करेंगे और आप सवालों को समझेंगे। ओके, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। कैसे, तो आप मुझे सर्च करेंगे माइकल सर मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल पर, और आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप मुझे पेज पे फॉलो करना चाहते हैं तो जनता तक बलिया फेसबुक पेज है मेरा, जनता तक बलिया के माध्यम से, उस पर भी आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।